हेलो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ अब आपके लिए एक न्यू मानवा। दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं है, मैं किसी और के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप आपको ये मानवा अच्छी लगेगी। ये मानवा जो है, ये आई सिलेक्ट रेंडमली करियर, ये एकदम उसी की तरह है। बस इस कहानी में मात्र 30% का चेंजेस है। बस इसमें वो रैंडम करियर सेलेक्ट करता है। इसमें इसको अलग अलग, मतलब कि इसमें इसको लोगों के द्वारा बैड रिव्यू लेना पड़ता है। उसमें गुड रिव्यू होता है, इसमें बैड रिव्यू होता है। इसलिए इस कहानी का नाम है माई असेंबली सिस्टम। तो इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम यांग चैंग होता है। वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो कहता है बॉस, या वो कहता है जांग, आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है साले। वो प्रोजेक्ट मैंने किया था तेरे लिए, समझा, तेरे लिए उस प्रोजेक्ट पे मेरे साइन होने चाहिए, समझा ना, क्योंकि मेन में ही उस सारे प्रोजेक्ट का करता धरता। ये सुन के उसका बॉस यानी कि जांग कहता है, ओए तू मेरी कंपनी में काम करता है, तू मेरा सिर्फ एक नौकर है, नौकर, समझा ना। हर चीज़ इस कंपनी में जो काम करता है, या फिर यहाँ से पेन से लेके किसी की जूता तक वो सब मेरा है, समझा ना, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो जाने लगता है। वो कहता तो ठीक है, मुबारक हो अपनी कंपनी, मैं जा रहा हूँ इस कंपनी को छोड़ के, आज के बाद कभी इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं चैंग, वो कहता है यांग प्लीज जरा ठंडे दिमाग से काम ले, आखिरकार तेरे को तो पता है ये जांग कैसा है। ये सुन के फिर तभी दूसरे वाला कहता है देख यार, अगर तू चला जाएगा, तेरे पास कोई जॉब नहीं रहेगी, तो तेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका बाप अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में कैसा देगा यार, जरा सोच के देख। ये सुन के वो कहता है वो मैं देख लूंगा, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक घर और एक कार छोड़ के गए हैं मरने से पहले, सो मैं उससे कर लूंगा। और रही बात जॉब की, मैं ड्राइवर की जॉब कर लूंगा। हम देखते हैं वो फिर पार्किंग लोड में आता है, जहाँ पे वो अपना फोन चेक करता है। उसके फोन में मैसेज आया होता है। वो कहते हैं यांग, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे तुम्हें नहीं चाहिए। मतलब कि इसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज होता है कि मुझे अब तुम नहीं चाहिए, मैं तुमसे डन हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, तुमसे बेटर मुझे लोग मिल चुके हैं, समझे ना। आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना, समझे ना। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग है। और हाँ, मेरे जो सपने हैं मुझे नहीं लगता कि तुम कभी पूरा कर पाओगे, इसलिए तुम आज से मेरी जिंदगी से निकल जाओ, आई लिव यू। ये सुन के वो उसको छोड़ देती है। और हमारा जांग उसको मैसेज करता है, फ़ोन करता है कि वो फ़ोन उठा ले। तभी वो कहती है कि देख, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो सॉरी, मेरा पीछा मत कर, मुझे कॉल मत करना, और मेरा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका, आज रात को मुझे उसके साथ डिनर पे जाना है। तभी हम देखते हैं हमारा चैंग, हमारा यांग वहाँ पे रोने लग जाता है कि भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा। फिर वो अपनी कार में बैठता है। वो कहता है खैर चलो छोड़ो, हम तो लड़के हैं, हमारी ज़िंदगी में तो लिखना ये लिखा हुआ है कि हमारे साथ ये होगा ही होगा, मैं इस सब चीज़ों से जल्दी मूव कर जाऊँगा। आज रात के लिए कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा बड़े खाना खाने के लिए। मैंने सोचा था इसके साथ आज रात को जाऊँगा कैंडल लाइट डिलीट करने के लिए, पर साली ने धोखा दे दिया। बेवफा है तू सनम, बेवफा। खैर कोई ना, कोई दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। हाँ, ड्राइविंग का काम कैसा रहेगा, हाँ मैं ड्राइविंग करूँगा। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि सर, एक कस्टमर के लिए आपके लिए रिक्वेस्ट मिली है, आपको 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक लड़की है जिसे पिकअप करने जाना होगा। हम तभी देखते हैं उसको ऑर्डर मिलता है। वो कहता है कि सिस्टम आपको गाइडेंस देता रहेगा, हम आपको अलग अलग मंथली पैकेज देते रहेंगे। हमारे यहाँ निकल जाता है लेने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं हमारे यहाँ वहाँ पे पहुँच जाता है 1 किलोमीटर, वहाँ पे जिस कस्टमर्स को उसको लेने जाना है। वो कहता है मैडम मैं पहुँच चुका हूँ, आप कहाँ पे हैं। ये सुन के वो कहती है मैं अपने रूम में हूँ, जरा प्लीज़ आधी घंटा वहाँ इंतजार कर लो, मैं जरा मेकअप कर रही हूँ। ये सुन के वो कहता है क्या मेकअप, अबे नालायक औरत साली, तू मेकअप कर रही है, तेरे को आधी घंटा लगेगा तो बंद बुद्धि, तू मुझे आधी घंटे बाद कॉल कर सकती थी, मैं आधे घंटा पहले आ जाती। ये सुन के वो कहती है प्लीज़ वहाँ रुके रहो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा मेकअप बस होने वाला है, सिर्फ आधी घंटा वहाँ रुके रहो, अगर तुमने मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तो मैं तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी। ये सुन के वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू उल्टा मेरे यहाँ पे 30 मिनट 40 मिनट घंटा वेस्ट करेगी, समझा ना, निकल यहाँ से। और फिर तभी हम देखते हैं उसको नोटिफिकेशन मिला होता है, मतलब कि उसको वो कह रही होती है तो ठीक है मैं कंपनी में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, रुको अगली बार तुम मुझे मिले तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी, तुम याद नहीं रखोगे, मैं ऑर्डर कैंसिल करती हूँ। और वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है। तभी वहाँ पे हमारे चैंग को वहाँ पे बैड रिव्यू भी मिलती है, और साथ में वहाँ पे एक लड़की भी अपेयर होती है। अब ये मत समझना कि वो आई सेलेक्ट रैंडम करियर जैसी लड़की होगी, नहीं नहीं, उससे भी अलग है भाई, ये माल है। फिर तभी वो कहती है हेलो होस्ट, ये देख के वो कहता है ये क्या है। फिर तभी वो कहता है अच्छा तो ये है वो बंदा, बहन चो घोंचू लग रहा है तू तो, लगता है सिस्टम ने तेरे को ही चुना होगा, क्या ज़माना आ गया है। फिर वो कहती है ठीक है मैं अपना नाम बताती हूँ, देखिए मैं एक एआई हूँ, और दूसरी बात मैं सिस्टम हूँ आपके सिस्टम की, मेरा नाम है प्राइज बैड रिव्यू सिस्टम, इस सिस्टम का नाम है, मेरा नाम तो कुछ और है, आप जो रखना चाहे वो रख दीजिए, समझे ना। ओ सिस्टम ने आपको देखा है, सच में लगता है सिस्टम अंधा हो चुका है। हमारा चैंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो कहती है देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप बैड रिव्यू अचीव करते हैं, मतलब कि लोगों के द्वारा बुरा रिव्यू अचीव करते हैं, तो सिस्टम आपको रिवॉर्ड देगा।
ये सुन के वो कहता है क्या, अबे चल क्या रहा है, अबे गुड रिव्यू पे देखो अच्छा रिव्यू मिलता है तो कंपनी वाले सिस्टम वाले एवरी हर बंदा मुझे रिवॉर्ड देता है अच्छा काम करने पे, हर मेन कैरेक्टर को यही मिलता है। पर मैंने आज तक कभी बैड रिव्यू के बारे में नहीं सुना कि कोई बुरा काम करने पे, बैड रिव्यू अचीव करने पे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुन के वो कहता है अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नया साल नया महीना नया टास्क, आखिरकार क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई ना, सिस्टम को आपको बताते हैं। देखिए अगर आप अच्छे काम करते हैं तो हम आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, पर इतना अच्छा स्पेशल नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप बुरे काम करते हैं आपको बहुत सारी कंप्लेंट मिलती है, तो हाँ आपको रिवॉर्ड के रूप में लग्जरियस कार, होटल, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, मुकेश अंबानी आपके लोड़े पे होगा, एकदम एवरीथिंग, हर सब कुछ चीज़, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, अबे झूठ मत बोल मुझसे यार, सच में तू तो भाई। फिर तभी वो उसको कहती है कि ठीक है चेकआउट करने के लिए आपको किस करना पड़ेगा। वो उसको किस कर लेती है, वो कहती है साइन आउट पूरा हुआ। फिर तभी वो कहती है ठीक है होस्ट हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। देखिए सर आपको अपने कस्टमर्स को ऑफेंड तो नहीं करना, मतलब कि वैसे उनको उनकी जगह पे तो छोड़ देना है, पर लेकिन उनको इतना परेशान करो कि वो कम से कम आपको बैड रिव्यू दे, समझे, इतने बैड रिव्यू दे कि आप इकट्ठा कर ले। पर लेकिन आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इतने ज़्यादा बैड रिव्यू भी इकट्ठा मत करें, मतलब कि 100% में से आपको 80% बैड रिव्यू अचीव करने हैं और 20% आपको गुड रिव्यू अचीव करने हैं, क्योंकि इस तरह जो आपकी जॉब है ना वो खतरे में आ सकती है, समझे ना। आपको अपने और आपको 20 लोगों में, आपको 100 लोगों में से 80 लोगों को पास से बैड रिव्यू लेने हैं और 20 लोगों में से अच्छे यानी कि गुड रिव्यू 5 स्टार रिव्यू लेने हैं, समझे सर आप। फिर वो कहती है आपने अपना पहला बैड रिव्यू अचीव किया है तो जिसके लिए सिस्टम आपको 80% एक शेयर होल्डर देता है। आपको जो आइलैंड होटल जो है यहाँ का, इस पूरे शहर का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा होटल आइलैंड होटल, आपको उसका सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनाती है। आपको 28% आपको वहाँ का शेयर होल्डर देती है। आज से आप वहाँ के 28% सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, समझे सर। आप चाहे तो वहाँ जाके अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं और सेकंड टास्क में आपको और भी कुछ चीज़ें मिलेगी। और पर लेकिन आपने एक कंप्लेंट भी अचीव की है जिसके लिए आपको थोड़ा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, वो पैसा चेक करता है। वो कहता है बहुत बढ़िया सिस्टम, तूने तो सच में मेरी क्या बोले, मैं क्या ही बताऊँ। फिर तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम में उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि सर आपके लिए एक और नई रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पे 1.2 किलोमीटर दूर एक लड़की है, आपको जाके उसे पिकअप करना है। उसकी डेस्टिनी है आइलैंड होटल। ये सुन के वो होता है आइलैंड होटल, अरे यार मैं वहीं पे जाने वाला था, अभी यकीन नहीं होता सच में। वाह क्या बात है, मेरा लक भाई घस घस के, मैं तो घस के लगता है आज सच में, यानी अब मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं वो उस लड़की के पास जाता है वो कहता है तो आप ही हैं वो लड़की जिसने मुझे यानी कि कैब का ऑर्डर किया था। ये सुन के वो कहती है हाँ। फिर वो कार में बिठाता है, उसे लेके जाने लगता है। इस लड़की का पूरा नाम होता है जिया, मतलब नाम उसका शॉर्ट नेम बोल रहा हूँ जिया। वो कहती है कि तुम आखिरकार मिरर के अंदर से मुझे क्या देख रहे हो। ये सुन के वो कहता है मैडम एक्चुअली क्या है कि मेरा फर्स्ट ये ऑर्डर है, इसलिए प्लीज़ मुझे ड्राइविंग चलानी अच्छे से नहीं आती, तो प्लीज़ थोड़ा रोड पे भागा टेढ़ा हो जाएगा तो चलेगा। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो तुम अभी एक नुबड़े ड्राइवर हो, यकीन नहीं होता, और तुम आकी कार ऐसे बात सीधा मुंह पे कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इसके लिए मैं तुम्हें बैड रिव्यू दूंगी। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, तो ठीक है अब दिखाता हूँ अपनी रियल औकात। वो लड़की कहती है अरे मेरे भाई, अरे प्लीज प्लीज मुझे माफ़ कर दे, अरे भाई मुझे माफ़ कर दे। फिर अभी हम देखते हैं वो एकदम स्पीड में भूंखाती हुई गाड़ी, मतलब क्या बोलते हैं हैवी ड्राइवर के रूप में गाड़ी चलाता है। वो लड़की घबरा जाती है कि प्लीज़ 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 सर रुक जाइए, शांत हो जाइए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ देखिए मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये सुन के वो कहता है अच्छा आपको डर लग रहा है, इतनी देर पहले तो एटीट्यूड में बैठी थी कि मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, टेंशन मत लीजिए, मैं मारने वालों में से नहीं हूँ, मेरी ड्राइविंग स्किल प्रो लेवल पे है, आई एम ए रियली हैवी ड्राइवर, समझे ना। और वैसे भी टेंशन मत लीजिए, बस यही रहेगा, आप मुझे भैया नहीं, भैया कभी ज़िंदगी में मत बोलना, मुझे डैडी बोलो, आई एम योर डैडी। ये सुन के वो कहती है ठीक है डैडी, आई एम रियली सॉरी। फिर तभी हम देखते हैं वो उसे उसकी डेस्टिनी पहुंचा देता है। वो कहता है ठीक है आइलैंड होटल आ चुका है, चल अब धक्के मार के गेट से बाहर निकल गाड़ी से। वो कहती है मैं तेरी शिकायत करूंगी, तेरे को बैड रिव्यू दूंगी, तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी, तेरे घर पे मिलिट्री भिजवाऊंगी तेरे को अरेस्ट करने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के आगे विंडो ओपन होती है। वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और बैड रिव्यू अचीव किए हैं, तो ठीक है अब हम आपको हेटियान फाइनेंशियल बिल्डिंग ग्रुप है ना, मतलब कि वो जो कंपनी है ना उसका आपको ओनरशिप देते हैं। आज से आप वहाँ के नए बॉस हैं, नए ओनर हैं, कल से जाके वो जरा चेकआउट कर लीजिएगा वहाँ जाके, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, वो कहता है अरे वाह यकीन नहीं होता, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था आज मैं वहीं का बॉस बन गया। कहते हैं ना जहाँ काम करें एक दिन वहीं के मालिक बन
चाहो और मैं बन गया, हा मेरा सब कुछ मैं वापस ले सकता हूँ। फिर तभी वो आइलैंड होटल पे जाता है, वो कहता है हाँ मैं अंदर आ गया। फिर तभी वहाँ पे जिया होती है, वो उसको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है एक नौकर एक ड्राइवर इसकी इतनी हिम्मत की यहाँ आए, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ आने की, मेरा पीछा करने की। ये सुन के वो कहता कम ऑन डार्लिंग, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे अपना खाना खाने आया था। ये फिर वो उसको दिखाता है, वो कहता हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, टेबल बुक किया हुआ है। ये सुन के वो कहता हाँ टेबल नंबर 8 सर, ठीक है मैं आपको टेबल नंबर 8 पे पहुंचा देती हूँ। हम देखते हैं वो कहती है और मैनेजर ने मुझे कुछ ये डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए कही थे। ये सुन के वो कहता बहुत बढ़िया, यानी वो काम कर रहा है अपना सही से। हम देखते हैं वो उसे लेके जाने लगती है और हम देखते हैं जिया उसको पीछे से देख के कहती है लगता है कि यहाँ का कोई बड़ा शेयर होल्डर होगा या फिर कोई यहाँ पे काम करने वाला कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं इसे माफ़ नहीं करने वाली। हम देखते हैं वो उसको उसके टेबल पे पहुंचा देती है। हम देखते हैं वहाँ पे उसको चाय ला के देती है। वो कहती है सर आपकी चाय यहाँ पे तैयार है, हम आपको जल्दी खाना दे देंगे। तभी वहाँ पे मिस जिया आती है, वो वहाँ पे एक बंदे से मिलती है। ये देख के वो कहता है ओह लगता है ये यहाँ पे किसी ब्लाइंड डेट पे आई है। खैर कोई ना। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है, वो कहता है अब कौन आ गया। हम देखते हैं वहाँ पे 3 लोग एंटर होते हैं एक बुढ़े के साथ। एक का नाम चेंग होता है, दूसरे का नाम ली होता है, बीच वाले का नाम, और जो साइड में होती है ब्लू वालों वाली जिसका नाम है शाओ होता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। ये देख के वो कहता है क्या बात है, लगता है अब माहौल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लगता है मज़ा आएगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो चेंग जो होती है वो लड़की पीले वालों वाली, उसकी नज़र हमारे हमारे यांग पे पड़ती है। वो कहती है मिस्टर ली मैं अभी आती हूँ, वहाँ पे मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया, मुझे जरा उसके पास जाना है। ये सुन के होता है ठीक है। वो हमारे चैंग के पास वो हमारे यांग के पास जाती है। वो कहती है यांग तुम्हें लगता है अपनी औकात दिखानी पड़ेगी, शाओ ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, पर लेकिन देखो जरा तुम एक बेशर्मों की तरह यहाँ उसके पीछे पीछे आ गए, क्या तुम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी खड़ी करने आए हो क्या। ये सुन के वो कहता है चैंग मैं यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ समझे ना, और मैं तो यहाँ पे अपनी चाय पी रहा हूँ समझे ना, तुम जैसे बेकार के कुत्ते यहाँ से निकलो समझे ना, मेरे यहाँ पे टेबल में मत आओ, मैं वैसे भी यहाँ पे अपना कोई काम कर रहा हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम लोग एक बुढ़े को एक डेट करोगे, पैसा सच में क्या है यार, बूढ़े आदमी से भी तुम लोग डेट करने के लिए तैयार हो, तब तो तुम अपना माल भी देने के लिए तैयार हो। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है कि तेरी इतनी औकात। फिर तभी वहाँ पे ली आ जाता है, यानी कि वही बूढ़ा आदमी। वो कहता है चैन क्या बात है तुम ठीक हो ना। ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर ली, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपको जल्दी ही ज्वाइन करने वाली थी। ये सुन के वो कहता है तुम रो रही हो। फिर वो कहता है लगता है इस बंदे ने यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, टेंशन मत लो मैं अभी इससे बात करता हूँ। ओए कौन है बे तू छोकरे। ये सुन के वो कहता है मेरा नाम है शाओ, मेरा नाम है यांग चैंग और मैं शाओ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और आज ही उसने मुझसे मेरा ब्रेकअप किया है। लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, पर लगता है क्या ज़माना आ गया है, इस जैसी खूबसूरत माल एकदम की सनी लियोनी जैसी लड़कियाँ तुम जैसे बुढ़े आदमियों को पैसे के लिए अपडेट कर रही है सच में। ये सुन के वो ली कहता है जाओ क्या ये सच बोल रहा है। ये सुन के वो रोने लगती है, वो कहती है नाटक कर दिया कि हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं तो इससे बहुत लंबे समय से पहले से ब्रेकअप करना चाहती थी, पर लेकिन ये मुझे एग्री नहीं कर रहा था, मुझे स्टॉक कर रहा था, मेरा पीछा कर रहा था, मुझे कह रहा था कि मेरे साथ एक रात सो जा, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के वो था ओह मेरी जाओ बेबी तुम रो मत, टेंशन मत लो, देखो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो कहता है ओए सुन अब जाओ मेरी गर्लफ्रेंड है समझा ना, तो तू अपनी औकात में रह समझा ना, यहाँ से निकल दफा हो। फिर वो कहता है ओए तेरा मैनेजर कहाँ है, आखिरकार मैनेजर को बुला, मुझे उससे बात करनी है। ये सुन के वो था ठीक है। तभी वहाँ पे शाओ भी आती है, वो कहती है यांग चैंग तुम्हारे लिए बेटर रहेगा यहाँ से धक्के मार के यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेगी ना तो फिर तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जियान भी देख रही होती है। वो कहती है ओह देखने से तो लगता है जो माहौल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, बिना पैसा दे कोई लगता है फिल्म देखने को मिलेगी सच में। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉयफ्रेंड जो होता है जिसके साथ वो आई होती है, वो कहती है जिया क्या तुम इस लड़के को जानती हो। ये सुन के वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे गलत मत समझना, पर ये एक कैब ड्राइवर है जिस कैब में मैं आई हूँ यहाँ पे समझे ना। चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। आज एक्चुअली इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूडली पेश आने की कोशिश की है, इसका आज मूड ख़राब था तो मैंने बस इसका हल्का सा थोड़ा मजाक उड़ा दिया था और इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और इसने गाड़ी इतनी ज़ोर से भगाई कि मैं क्या बताऊँ, ये मतलब से मुझे जान से मारने वाला था। और इसने मुझे ज़बरदस्ती डैडी बोलने को भी कहा कि मैं इसे डैडी बोलूँ, मैंने इसे बैड रिव्यू भी दिए, इसलिए इसने मुझे गाड़ी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये सुन के वो कहता है क्या उसने तुम्हारे साथ सच में ये सब कुछ किया। मैं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इस चीज़ का बदला मैं लूँगा, मैं भी जाके इसे सबक सिखाता हूँ। वो वहाँ जाने लगता है, जिया उसे रोकने लगती है। वो कहता है ओए सुन मेरी बात सुन छोकरे, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड किया। ये सुन के वो कहता है ओए तू कौन है, तू यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मचाने आया है क्या। ये सुन कहता है, वो कहता है कि देख मेरा नाम जांग है समझे ना, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे आया हूँ, और अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड जिया के साथ मिल के तू कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तो
तो मैं बता दूं, समझा ना, इसके साथ कुछ मत करना, ये मेरी है, इसके सामने तो पैरों में गिर, इससे माफी मांग, जो कुछ तूने इसके साथ पहले किया था। मैं तुझ पे थोड़ी रहम बरसाने के बारे में सोचूंगा। ये सुन के वो कहता है तेरी औकात नहीं है कि मैं तेरे सामने झुकूं, समझा ना, ले मेरे तलवे चाट ले, समझा ना, आखिरकार तेरा बाप है कौन भी जिस तरह तू इतना एरोगेंट पेशा रहा है। ये सुन के वो कहता है अच्छा मेरा बाप है, मेरा बाप टियान टियान मो इन्वेस्टमेंट ग्रुप का मालिक है, समझे ना, वहाँ का प्रेसिडेंट है, और मेरे फादर ने इस आइलैंड होटल के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ के एक इन्वेस्टर है, समझे ना। मैं तेरे को यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट भी कर सकता हूँ, ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ, तेरे को यहाँ पे बैन कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, यानी तुम एक अमीर बिगड़ेली बाप की औलाद हो। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है, वो कहता है मिस्टर ली, कितने समय हो गया आपको देखा नहीं, मिस्टर सांग आप भी यहाँ आए हैं, वाह सच एक कमाल का कोइंसिडेंस है, आप दोनों यहाँ पे आए हैं। ली कहता है ओए सुन मैनेजर, मैं यहाँ पे आज अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज रात को यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ, पर लेकिन उसका एक्स यहाँ पे आके बहुत गड़बड़ पहुँचा रहा है, समझा ना। मैं चाहता हूँ कि दूसरे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। सांग भी सेम यही बात कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे डेट पे आया हूँ, और एक बंदा जो कि यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि दूसरे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। ये सुन के वो कहता है अच्छा ये बात है, अरे कौन है वो पागल आदमी जो कि आप दोनों से महान आदमियों से पंगा ले रहा है। ये सुन के वो दोनों उस हमारे यांग के ऊपर इशारा करते हैं कि ये देखो, ये जो बंदा देख रहा है ना, चाय पी रहा है, ये बंदा, उसको देख के मैनेजर की दुनिया हिल जाती है। वो कहती क्या, अबे बाप रे, ये बंदा, ये तो वही वो फोटो वाला बंदा है जिसको बोर्ड में दिखाया गया था सारे शेयर होल्डर्स ने, इसको सबसे बड़ा शेयर होल्डर, जो कि यहाँ के हमारे यहाँ का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर है ये, यानी कि हमारा आधा होटल तो इसी अकेले के नाम ही है। फिर वो कहता है सिक्योरिटी जल्द से जल्द यहाँ आओ और इन दोनों नालायकों को यहाँ से निकालो। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्या। फिर तभी वो ली कहता है आखिरकार चेंग तू ये क्या कर रहा है, तू भूल गया मैं यहाँ का फूड सप्लायर हूँ, तू मुझे कैसे निकाल सकता है। और जांग कहता है हाँ मिस्टर चेंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, भूल गए मेरे डैड यहाँ के इन्वेस्टर हैं, समझे ना, यहाँ के इस होटल के इन्वेस्टर हैं। ये सुन के वो कहता है चलो एवरीवन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर यांग से, ये है मिस्टर यांग, हमारे आइलैंड होटल के सेकंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर, इनके अंडर में हमारा आधा होटल इनके अंडर में ही आता है, तुम मान सकते हो, समझे। ये सुन के वहाँ पे सभी की दुनिया हिल जाती है। ली कहता है क्या सबसे बड़ा शेयर होल्डर। फिर तभी ये सुन के जिया जो होती है वो कहती है ओ माय गॉड ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, यानी कि इसकी ज़िंदगी ये एक बहुत एक्सपेंसिव लाइफ जीता है, तो भी ये एक क्या बोलते हैं एक केब ड्राइवर है, क्या मजाक चल रहा है। एक मिनट, शायद तक मैंने कोई गलत बंदे को ऑर्डर कर लिया था, नहीं यार मैं शायद तक गलत कैसे हो सकती हूँ यार, यकीन नहीं होता इतना बड़ा अमीर आदमी है। फिर तभी हम देखते हैं हमारा यांग कहता है, वो कहता है मिस्टर ली अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें आपकी फूड सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और मिस्टर जांग हमें आपके फादर की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं और इन दोनों को धक्के मार के निकालो। जो हमारे मेकट की जो एक्स जो होती है वो तो रोने लग जाती है कि भगवान दुनिया की सबसे बड़ी बेल बुद्धि औरत शायद तक मैं ही हूँ, मैंने यांग चैंग जैसे इतने अमीर इतने कमाल के बंदे को मैंने छोड़ दिया, से धोखा दे दिया, वो भी क्यों, बस थोड़े पैसे के लिए। मुझे लगा इसके पास पैसा नहीं है, पर ये तो यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर निकला, यानी सेकंड शेयर होल्डर, मतलब कि इसने यहाँ पे $2-3 बिलियन तो इन्वेस्ट किए ही होंगे, तभी तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना है। भगवान क्या मैं इसके पैरों में गिर के इससे माफ़ी मांगूँ, चलो करके देखते हैं। वो उसके पैरों में गिर जाती है, वो कहती है चैन प्लीज़ मेरे बाबू मेरे सोना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने अब तक इस बूढ़े के साथ कुछ नहीं किया, मैंने इस बुढ़े के साथ कुछ नहीं किया, कोई वगैरह कुछ भी नहीं, अपनी वर्जिनिटी नहीं तोड़ी है, वर्जिनिटी आज भी मेरे पास है, प्लीज़ मुझे फिर से ले लो, मैं आई रियली लव यू मेरी डार्लिंग। ये सुन के वहाँ पे जो चेन जो होती है, मतलब कि वो पीले वाली वो लड़की वो आती है, वो कहती है यांग चेन ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ज़्यादा प्योर हूँ, बहुत एकदम 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 वर्जन बैठी हूँ अब तक, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड नहीं तो उसको रखेल बनाए लो प्लीज़, देखो इसको छोड़ो ये तो पुराना डिफेक्टिव माल है, मैं देखो प्योर एकदम नया न्यू मॉडल हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये सुन के हमारा चेंग अपने मन में कहता है सच में लोग सच कहते हैं, पैसा सच में बोलता है, बस पैसा दिखाओ तमाशा देखो के वाली बात है, सब कुछ हो सकता है पैसे से। तभी ली कहता है मैं मिस्टर यांग मैं आपके बारे में जानता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की सेकंड सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं, और मुझे नहीं पता था कि शाओ आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने इसके साथ डेट करने की कोशिश की, मैं आज के बाद कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। ये सुन के वो कहता है मिस्टर चैन क्या आप इन लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकालते हैं या फिर मुझे खुद कष्ट करना होगा। ये सुन के वो कहता आए सर टेंशन मत लीजिए, वो सिक्योरिटी को बुलाता है, सिक्योरिटी उन तीनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। फिर तभी हम देखते हैं जो मैनेजर जो होता है वो कहता है सर मिस्टर जांग जो है इनके फादर हमारे यहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आपसे तो इनकी औकात बहुत ज़्यादा कम है, ये क्योंकि आप सेकंड सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, पर लेकिन इन्होंने भी हमारे होटल में इन्वेस्ट किया है। ये सुन के वो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ,
तो मैं क्या करूँ? क्या मैं बोर्ड में जाके इनके बारे में कुछ कहूँ, 2-3 शब्द कहूँ? हैं? तू क्या चाहता है? क्या मैं इनसे डर गया? ये सुन के वो कहता है, नहीं 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 सर। फिर वो कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो, सिक्योरिटी जैसे जल्द आओ और इस बंदे को ब्लैक लिस्ट कर दो, और ये यहाँ पे ये और इसका फादर यहाँ कभी आना नहीं चाहिए, इनको यहाँ पे ब्लॉक बैन कर दो और इनको यहाँ से निकाल दो और इनको फंड वापस दे दो। ये सुन के जो जांग जो होता है वो कहता है, ओए चैंग, तू ये कैसी बातें कर रहा है? आखिरकार तू मुझे ब्लैक लिस्ट कैसे कर सकता है? तू इसकी बात कैसे सुन सकता है? देख, भले ही ये यहाँ का सबसे बड़ा सेकंड शेयर होल्डर है, पर लेकिन मेरे फादर ने भी इस होटल में इन्वेस्ट किया है, समझा ना? तू मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं सकता। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस होटल में रहेंगे ही नहीं, चलो जिया हम किसी और होटल में चलते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। हमारा यांग अपने मन में कहता है, जिया, इस लड़की ने पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की है, चलो इसका थोड़ा लेता हूँ, पर लेकिन इसका फिगर, इसका बॉडी, इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मेरा तो दिल आ गया इस पर, क्यों ना इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना ली जाए, हाँ ये सही रहेगा। फिर वो कहता है, मिस जिया, आप यहाँ पे अपनी ब्लाइंड डेट पे आए हैं क्यों, है ना? ये सुन के होती, हाँ। फिर तभी वो वहाँ पे एक फूल तोड़ता है, वो कहता है, आप ज़रा इस फूल की तरफ देखिए और मेरी बात सुनिए प्लीज़, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ एक डेट पे रहना पसंद करेंगी? देखिए, कार में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दीजिए, वो बस एक मजाक था, उसे मजाक समझ के छोड़ दीजिए, मेरा आपको डराने का कोई इरादा नहीं था, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। ये सुन के जिया अपने में कहती है, वैसे ये बुरा नहीं है, ये बंदा बहुत अमीर है, मैंने खुद ही इसको जज करने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी, ये बहुत अमीर है, हैंडसम भी है बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने इसके हैंडसम पे अब ध्यान दिया, इसके लुक पे, पर लेकिन सोच लेती हूँ, हाँ ठीक है, इसके पास पैसा भी है, रिच भी है, कर लेती हूँ। फिर वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको एक चांस देना तो बनता ही है। ये देख के तभी वहाँ पे जांग जो होता है, ये देखे वहाँ पे तभी दो जांग जो होता है वो कहता है, जिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारे लिए तो मैंने इस बंदे को ऑफेंड किया था, इससे पंगा लिया था, तुम ये सब कुछ करी हो, मुझे धोखा दे के जा रही हो। ये सुन के वो कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ये सब कुछ करने के लिए, नहीं बताओ, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तो तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, मैंने तो तुम्हें कहा था कि फाइट मत करना मत करना, अब वो तो तुम खुद ही अपना ईगो, अपना एरोगेंट दिखा के चले गए थे इससे फाइट करने, अब तुम्हारे साथ जो हुआ उसका पछतावा तुम खुद करो। ये सुन के वो होता, ठीक है तो लड़की देख लूंगा, लगता है मुझे तुझे एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा, तेरे लिए मैंने ये सब कुछ अरेंजमेंट की थी, सब कुछ, ये इतनी बेइज्जती सही तेरे लिए, तेरे कारण मुझे यहाँ से ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस चीज़ का बदला तो लूंगा। हम देखते हैं तभी हमारा यांग आता है, वो जिया को टेबल पे बिठाता है, वो कहता है, मिस जिया शांत हो जाइए, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये यहाँ पे कुछ करे, मैं इसे अभी धक्के मार के निकलवा दूंगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे जांग आता है, वो कहता है, लड़की तू आज मरेगी, तेरा मुंह आज मैं तोड़ दूंगा, ये बोल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे हमारा यांग आ जाता है, वो कहता है, एक्सक्यूज मिस्टर जेंटलमैन, प्लीज़ ये होटल मेरा है, मेरे होटल में कोई फाइटिंग नहीं, समझे ना? समझे, अगर आपने फिर से कुछ करने की कोशिश की तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। वहाँ पे मैनेजर आता है, वो कहता है, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो धक्के मार के। वो उसे बाहर निकाले होते हैं धक्के मार के, जाते समय भी वो धमकी दे के जा रहा होता है। हमारा चैंग उसको ड्रिंक ऑफर करता है, वो कहता है, मिस जिया चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम यांग चैंग है और मेरे पास, और मैं इस पूरे होटल का मालिक हूँ, यानी कि आधा शेयर होल्डर हूँ, सबसे बड़ा सेकंड शेयर होल्डर। ये सुन के वो कहती है, ओ हाँ मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। वो कहती है, मेरा नाम वांग जिया है और सॉरी मैंने आपको बैड रिव्यू दिया, मैं अपना बैड रिव्यू वापस ले लूँगी, पर लेकिन आपका थैंक यू, आपने मेरी मदद की, मुझे जांग जैसे बंदे से बचाने के लिए। ये सुन के वो होता है, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, और रही बात बैड रिव्यू, अरे वो रहने दीजिए, वो मेरे पास ही रहने दीजिए, अरे वो हमारी पहली मुलाकात की निशानी हो जाएगी, इसलिए चलिए चीयर्स करते हैं। वो दोनों वहाँ पे पीने लगते हैं, दो अंकल आंटी उनको देख रहे होते हैं। आंटी कहती है, वाह सच में ये बंदा बहुत अमीर है, इसके पास मतलब कि पैसा है और ये बहुत हैंडसम भी है सच में, और ये लड़की इसके साथ ब्लाइंड डेट पे आई है, काश अगर मेरी बेटी अब्रोड नहीं होती तो मैं तो अपनी बेटी को इस लड़के के साथ सीधा शादी ही करा देती, अगर मुझे ये सब कुछ पता होता। उसका साइड में जो अंकल बैठा होता है वो कहता है, सच में पैसा है तो सब है सच में। फिर तभी हम देखते हैं जिया कहती है, तो आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं मिस्टर यांग? ये सुन के वो कहता है, मेरे पेरेंट्स वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे 1 साल पहले, पर लेकिन इसलिए तो मैंने एक कार ड्राइवर की काम शुरू किया, पर लेकिन मैं यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी हूँ। ये सुन के वो कहती है, ओह मैं एक लग्जीरियस शॉप में काम करती हूँ और मेरे पेरेंट्स वहाँ विलेज में रहते हैं और मैं यहाँ पे एक लग्जीरियस शॉप में काम करती हूँ, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए इस सिटी में एक घर बनाने के लिए, तो मैंने 2 लड़कों को यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए चुना। ये सुन के वो कहता है, हाँ ये बात तो है, ये बात तो आपने सच कही, ये जो सिटी जो है ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अमीर है, यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, और आप जैसे लड़की क्या कोई लड़का भी अगर यहाँ पे आए ना काम करने के लिए तो वो भी किसी अमीर लड़की को ही फंसाना चाहेगा यहाँ पे एक घर के लिए भी। फिर वो कहता है अपने मन में, अगर मैं इसे जाओ से कंपेयर करूँ तो दोनों एकदम सिमिलर है, दोनों ही यहाँ पे पैसे के लिए यहाँ आई थी, एक दूसरे के लिए अपनी वर्जिनिटी देने के लिए तैयार हो जाएगी, पर लेकिन वही बात करूँ ये लड़की
ये लड़की थोड़ी अलग है, ये बहुत हॉनेस्ट है, इसने एकदम सच्ची सच्ची बातें मुझे कह दी है, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये फेक नहीं हो सकती। फिर तभी वो कहती है तो चलिए हम एक और ड्रिंक मारते हैं। वो लोग एक ड्रिंक और मारते हैं। जिया को चढ़ जाती है, वो कहती है सॉरी पहले के लिए, मुझे नहीं पता था कि आप क्या हैं। खैर मैंने आपको बहुत मिसजज किया आपकी कार को लेके, क्योंकि आपकी कार बहुत खटारा थी। मैं यहाँ पे दो लोगों के साथ यहाँ ब्लाइंड डेट पे आई थी, जिसमें से पहला बंदा तो बड़ा अच्छा निकल गया, पर लेकिन दूसरा बंदा जो है वो मुझे किस करना चाहता था, मेरे साथ वो सब करना चाहता था। ये सुन के वो कहता है हाँ ये सा हो सकता है, मेरे ख्याल से तब तो आप शायद उसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तभी तो आपने उसको किस नहीं किया था, नहीं तो आप उसको रिफ्यूज ही क्यों करती किस करने के लिए। ये सुन के वो कहती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, देखो इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ वो उसके किस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही उसकी बॉडी पे, बात तो कुछ और ही है। देखिए मैं अगली बार से ऐसी सब चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ, पर मैंने उसमें लापरवाह हो गई थी। ये सुन के वो कहता है देखो डेट में प्यार में किसी प्रकार के कोई रूल्स लागू नहीं होते, किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस से सब कुछ हो सकता है। और पहली मुलाकात में किस करना हाँ थोड़ा वियर्ड है, पर लेकिन हाँ अगर पहली मुलाकात में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जान जाए तो प्यार होना ज़रूर, तो प्यार अवश्य होता है, किस विस भी होना है। और हाँ थोड़ा बहुत वो सब भी हो ही जाता है, किसी रूम ओयो वोयो बुक कर ले तब तो होना ही है। ये सुन के वो कहते हैं नो ऐसी बात नहीं है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कि एक किस के लिए मैं अपना पूरा वर्जिनिटी दे दूँ, ना ना पहली मुलाकात में मैं इतनी आसानी से फिसलने वालों में से नहीं हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो वो जाते ही उसे किस कर लेता है। वो कहता है तो ठीक है अब करके दिखाइए। वो उसके किस करता है, वो कहता है तो ठीक है आप अपना यहाँ खाना एंजॉय कीजिए, मैं अपने रूम में हूँ 1208 में, वहाँ जाना। ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो कहती है इसने मुझे किस किया और मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट बिल्कुल किसी प्रकार का रेजिस्टेंस भी नहीं किया। आखिरकार मेरे शरीर में बोलता मुझे गर्मी फील हो रही है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मैं क्या करूँ। उसने तो अपना रूम नंबर भी बताया, क्या मुझे वहाँ वो इन्वाइट करना चाहता है, वो क्या करना चाहता होगा, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। हम तभी देखते हैं हमारे यांग को जो कि नहा धो के अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे उसके दरवाजे पे कोई आता है। ये देख के वो कहता है हाँ लगता है कोई आया है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है हाँ मिस जिया आप यहाँ। वो जाते ही उसे किस कर लेती है। वो कहती है मैंने तुम्हें मिस किया। फिल्म देखती है। वो कहती है मेरा शरीर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट, मुझे मुझे कुछ होने लग रहा है, कुछ चीज़ चढ़ रही है मुझे। ये सुन के वो कहता है लगता है तुम्हें दारू चढ़ रही है। फिर तभी वो उसके सिक्स पैक देखती है, उसके उसके क्या बोलते हैं चेस्ट देखती है। वो कहती है इसकी चेस्ट बड़ी है, इसके सिक्स पैक है, मस्कुलर है। फिर वो उसे उठा लेता है। वो कहता है मिस जिया तो क्या आप, ये सुन के वो कहती है मैं तैयार हूँ उसके लिए। हम देखते हैं वो दरवाज़ा बंद करता है, उसे बेड पे पटकता है और भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, हाँ पेलम पलाई शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है। अगले दिन सुबह हमारे यांग की नींद खुलती है। वो कहती है वो चली गई, वो चली गई है हाँ कोई बात नहीं। फिर तभी वो वहाँ पे टेबल पे वो वहाँ पे बेड पे देखता है जहाँ पे खून होता है। ये देख के वो कहता है लगता है ये उसका फर्स्ट टाइम था और मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हम दोनों ने अपनी वर्जिनिटी खो दी। तभी वो वहाँ पे टेबल पे पैसे और एक लेटर देखता है। वो कहता है पैसे और लेटर। फिर तभी वो लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है। वो कहता है कल जो तुमने किया वो एक बहुत अच्छा काम था, तुम्हारा शुक्रिया, और उसके लिए मैं तुम्हें 3000 युआन भी दे रही हूँ तुम्हारा ऐसा अपना ध्यान रखने के लिए, ओके। और मैं फिर ज़रूर आऊँगी तुम्हारे पास। और हाँ यहाँ लिखा है किसी और लड़की को डेट करने के बारे में सोचना भी मत, अब से तुम मेरी ज़िंदगी में हो, समझे, तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड हो, और अपना ध्यान रखना, समझे ना। और मैं फिर से ज़रूर आऊँगी और अगली बार और ज़्यादा ज़ोर से करेंगे। ये सुन के वो कहता है लगता है ये लड़की मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है, वाह। फिर तभी हम देखते हैं हमारा यांग अपनी ही कंपनी से आता है, जहाँ से कल उसे निकाला गया था। वो कल वहीं पे आता है। वो कहता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। और बंदे सुन, मेरा नाम यांग चेंग है, समझा। ये सुन के वो कहता है मिस्टर यांग चेंग, मेरा नाम चेंग जुआओ है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ इस ऑफिस का, आपका यहाँ पे स्वागत है, प्लीज़ यहाँ पे 2 मिनट रुकिए, मैं बस आपके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। ये देख के वहाँ पे 2 लड़कियाँ कहती है ओह लगता है ये है हमारी इस हैंगटियांग फाइनेंशियल बिल्डिंग का नया बॉस, लगता है ये किसी अमीर बाप की औलाद लगता है। तभी तो यार इसके कपड़े भी देखो, इसका मतलब पहनावा देखो, और ये यहाँ का नया बॉस बन चुका है। दूसरी वाली लड़की कहती है आई होप कम से कम ये रूटली हमारे साथ ना पेश आए जैसे वो पुराना बॉस हमारे साथ पेश आता है, बस यही चाहती हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं वो जो चेंज होता है, मतलब कि क्या नाम बोलता है यहाँ तक कि हाँ चेंज होता है, वो आता है। वो कहता है मिस्टर यांग ये लीजिए, मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट करके ले आया, ये लीजिए आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये सुन के वो करने की वो कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर चेन, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आप पे बिलीव है कि आपने एकदम सब कुछ सही किया होगा। बाय द वे वैसे भी मैं यहाँ पे इस हैंगटियांग पूरी फाइनेंशियल बिल्डिंग को मेरी है आपसे, ये मैं यहाँ का ऑनर हूँ, तो प्लीज़ मैं आप पे ही सब कुछ छोड़ता हूँ। ये सुन के वो कहता है थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है चलो मैं आपको अपने कुछ एम्प्लॉय से और यहाँ पे जितने भी
एम्प्लॉय जितने भी मैनेजर हैं उन सबसे भी मिलाता हूँ। वो वहाँ पे उन लोगों को नमस्ते करता है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना काम करते हैं। ये सुन के वो कहता है पर चैन देखो, मुझे यहाँ की अभी कभी अपडेट चाहिए और मुझे ज़रा देखिए एक रूम भी चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ इसमें। ये सुन के वो कहता है ठीक है, मुझे ज़रा कुछ समय दीजिए। फिर वो कहता है ठीक है मिस्टर यांग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो आपको रूम तो मिल जाएगा, पर लेकिन आपको ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होगा और वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ का जो मैनेजर है, मतलब कि उस ऊपर वाले फ्लोर पे जो ऑफिस है वहाँ का जो मैनेजर है, आप जाके उससे बात कर लीजिए। उसका नाम जांग है, उसका नाम जांग जिंग यांग है और वो शायद आपको जानता भी होगा पहले से। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ उसके पास। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर तभी वो कहता है ठीक है, मुझे तुम ऊपर लेके चलो। ये सुन के वो कहता है ठीक है। वो उसे ऊपर लेके जाने लगता है। हमारा यांग तो बहुत खुश होता है कि भाई अब उस बॉस को, अब मैं उस पुराने बॉस को यानी कि जांग को उसकी औकात दिखाऊंगा, रियल बॉस कौन है। वो कहता है मिस्टर यांग ठीक है, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है उसके साथ आज की, ठीक है, आप जाके वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। बाकी सब कुछ अगर वो कोई गड़बड़ करे मुझसे बात करा दीजिएगा। ये सुन के वो कहता है आपका शुक्रिया। और वो ऊपर वाले फ्लोर पे आता है, जिस फ्लोर का नाम होता है, जो ऑफिस होती है उस ऑफिस का नाम होता है एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में आता है। वो कहता है हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग, लगता है तुम लोग बिजी बैठे हो। ये सुन के वो लोग कहते हैं यांग यांग अभी तू वापस आ गया। वो लोग उनमें से एक कहता है यांग यार तूने रिजाइन क्यों किया यार, और वैसे भी तू यहाँ पे वापस आ गया। अरे देख तू यहाँ पे आ तो गया, पर लेकिन मिस्टर जांग एंड मिस्टर ली, मैं जाके उनसे बात करता हूँ तेरे बारे में कि जो कुछ भी पहले का गिला शिकवा होता वो उसे भूल जाए, वो मेरी बात मानेंगे। ये सुन के वो कहता है नहीं यार बड़ी, तेरा शुक्रिया, और वैसे भी मैं यहाँ पे अपनी सैलरी लेने आया हूँ, समझे ना। तो वो कहाँ है, जांग कहाँ है, जांग साले बाहर आ। ये सुन के तभी वहाँ पे जो जांग होता है पुराना बॉस वो आता है। वो कहता है यांग आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे फिर से जॉब के लिए आए हो। देखो मैं बता दूँ, तुम यहाँ पे आप कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकते, कोई झूठा ड्रामा नहीं, समझे ना, जैसे फिल्मों में होता है, समझे ना। तुम काम करने आए हो तो सीधे सीधे काम कर लेना। ये सुन के वो कहता है वेल 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 देखो तो जरा बच्चे को, तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू मुझे डांट सके। मैं यहाँ पे तेरे एडवर्टाइजमेंट, मैं यहाँ पे तेरे को ज्ञान देने के लिए आया हूँ, तेरे को तेरी जगह से रिप्लेस करने आया हूँ। मेरा डिसीजन ये है कि मैं तेरे को इस कंपनी से धक्के मार के निकालूंगा। ये सुन के वो हंसने लगता है। वो कहता है सच में तुझ में औकात है यांग, लगता है तू यहाँ से आज जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए, समझे ना। देख अगर तू काम करने आया है तो काम कर, समझे ना, नौकरों की तरह यहाँ रह, बॉस या बाप बनने की कोशिश मत कर, समझे ना। चल मैं तेरे को एक ऑफर भी देता हूँ, पहले तेरे को 9,000 देता था, अब तेरे को 10,000 दूंगा, ठीक है मंजूर। 10,000 युआन दूंगा और मेरा पूरे महीने का हर काम तू करेगा। बोले तो हर काम, घर का काम भी, समझा। और हर महीने में तेरे को देता रहूँगा 10,000 युआन। और हाँ तेरे को 10 महीने तक सैलरी एडवांस में नहीं मिलेगी, तेरे को 10 महीने की जो सैलरी है वो मैं तेरे को एक साथ ही 10 महीने बाद ही दे दूंगा। ये सुन के वो कहती है ओए मेरे सामने ये बकवास बातें करना बंद कर, समझा ना, ये बकवास बातें करना बंद कर। मैं यहाँ पे अपना वो 20% शेयर लेने आया हूँ, जो कि मैं तेरा काम करते तो मुझे कहता था ना हर काम में मैं तेरे को 20% दूंगा, 20% दूंगा। वो 20% निकाल, चल टोटल करके बहुत होता है, काउंटलेस होता है, कैलकुलेटर लाया नहीं हूँ पर लेकिन बहुत होता है, चल मुझे मेरा सारा कमीशन दे। ये सुन के वो कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने तुमसे कोई वादा भी किया था क्या 20% के बारे में, समझा ना, तुम क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, समझे ना। फिर तभी हमारा जो यांग जो होता है वो कहता है सारे वर्कर्स आप लोगों ने ये बात पहले भी सुनी होगी, इसके पास यानी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है ना, पर लेकिन एविडेंस है, वो है आप सब, ये हमेशा आप सबके सामने मुझे कहता था। ये सुन के तभी वहाँ पे जो यांग जो होता है वो कहता है अच्छा तो तुम लोग कहोगे कि मैंने ऐसे कभी 20% शेयर 20% कमीशन देने का वादा किया था, तुम लोग कहोगे ये बात। ये सुन के वो कहते हैं सर आप क्या कह रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। यानी वो लोग सांग से डर चुके होते हैं। ये देख के हमारा यांग कहता है हाँ सही कहा, यहाँ पे कोई भी सच बोलना नहीं चाहता क्योंकि जांग बहुत पावरफुल है, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, इसलिए तो कोई भी इसके अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता, कोई इतना पागल थोड़ा ना होगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है यांग मेरे दोस्त देख तू मेरा एक दोस्त है इसलिए तेरे को एक एडवाइस देना चाहूँगा। वो एडवाइस ये है कि देख मिस्टर यांग तेरे प्रति तो बहुत ज़्यादा एकदम निर्भर रहते हैं, वो तुझसे बहुत एकदम लगाव रखते हैं, तू उनका फेवरेट वर्कर है, तो तू यहाँ पे वापस आ जा, काम करना शुरू कर दे, समझा। ये सुन के तभी यहाँ पे जांग भी कहता है हाँ इसने सही कहा, तुम्हारा एक बहुत टैलेंटेड बंदे हो, सच में मेरा आधे से ज़्यादा 90% काम तो तुम ही कर देते हो। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी जितनी भी वो गलतियाँ हैं वो सब माफ़ कर दूंगा, समझे ना। मैं तुम्हें कभी भी मतलब कि कोई अब डांटूंगा नहीं, समझा, इसलिए वापस आ जाओ, अपना सीट पकड़ो, काम वापस शुरू कर दो, समझे। ये सुन के तभी वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो उसकी चाटने लगता है। सांग कहता है बहुत बढ़िया, वैसे भी हमारी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारे पास पैसा भर के है, मेरे पास फुल ऑन पावर है, वैसे भी कोई मेरे अगेंस्ट में जा नहीं सकता। ये सुन के वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ मिस्टर जांग आप कमाल के हैं, आप बहुत कमाल के हैं, इसलिए तो मुझे आपके अंडर में काम करके मज़ा आता है। हमारा यांग कहता है अब बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामा सह लिया मैंने यहाँ पे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, पर लेकिन मुझे सैलरी के नाम पे 2 रुपये यानी कि बहुत ज़्यादा कम पैसा मुझे मिलता था,
जितना बोलते हो उससे 2 गुना कम मिलता है। और अब देखो जरा तुम किस प्रकार से मेरे सामने पेश आ रहे हो, तुम सच में एक नंबर के बदतमीज हो। पर शुक्र है इस बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके आया था, जिसके कारण मैंने तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ओए जल्द से जल्द जा जाके गेट बंद कर दे और इससे इसका फोन ले ले, समझा। हम देखते हैं तभी वहां पे गेट बंद कर देता है और बाहर जो मैनेजर होता है वो कहता है हैं ये क्या, इन लोगों ने आखिरकार दरवाजा बंद क्यों कर दिया, अब अंदर क्या होने वाला है, आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। और फिर तभी सांग कहता है कि यांग तेरे लिए यही बेटर रहेगा कि वो रिकॉर्डिंग वो यहाँ पे बंद कर दे और वो सब कुछ ये सब कुछ छोड़ छाड़ के काम पे वापस लग जा। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।